डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश में अनार की खेती को बढ़ावा देने के साथ उत्पादन व विपणन के जरिए किसान किस तरह से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर R.K. पाल से। भारत में अनार की खेती महाराष्ट्र में बहुतायत में होती है। अनार के रस में औषधीय गुणों के साथ साथ कई तरह की विशेषता होती है। अनार की बागवानी कर किसान किस तरह आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बने, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चर के चीफ एडिटर और राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर R.K. पाल। अनार की खेती की अगर बात करें तो इसका एरिया भारत में कितना है और कौन कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा ये उत्पादन होता है? अनार का सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा एरिया है महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश। अभी देखा गया जो ये अनार का एरिया इतना बढ़ते जा रहा है, ये राजस्थान और जैसे आपका उत्तर पूर्व राज्य जो है जैसे नागालैंड, उस जगह में भी बहुत अनार होने लग गया है। अभी जो अनार का भारत में जो एरिया है करीब 2.6 लाख एरिया है हेक्टर, और इसका प्रोडक्शन करीब है 24 लाख मेट्रिक टन। अनार की कौन कौन सी किस्में हैं जिनसे किसान अधिक उत्पादन ले सकता है? अनार का जो मुख्य किस्म है वो है भगवा। जो भगवा जो है महाराष्ट्र में ही उसको डेवलप किया गया है, और भगवा के अलावा और है जैसे गणेश है, मृदुला है, और हमारा एक नया किस्म जो डेवलप किया है जिसको इंडिया में और क्या दुनिया में सबसे पहला बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है जिसको बोलता है सोलापुर लाल। अनार के प्रसंस्करण की बात करें तो मूल्य संवर्धन कर कौन कौन से उत्पाद प्रसंस्करण के जरिए बनाए जा सकते हैं? अनार को आपको छिलना है, उसको दाना जो है निकालना है, तो दाना निकाल के उसको अच्छी तरह से रखने के लिए जो प्रबंधन हमने किया है, दाना निकलने के बाद इसको 2 से 3 दिन तक ही रख सकता है फ्रीज में भी। बट हमने जो सोलापुर में अनार अनुसंधान केंद्र में जो टेक्नोलॉजी विकसित किया है उसमें आप 17-18 दिन तक रख सकते हैं। अनार दाना निकलने के बाद रह गया आपका छिलका। अनार का जो छिलका है वो छिलका के एक्सट्रैक्ट से हमने गोल्ड नैनो पार्टिकल एक प्रोडक्ट बनाया, जिस प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा डायबिटिक के लिए उपयोगी है। अनार का अगर रस निकालो तो अनार का रस भी बहुत उपयोगी है, इसके अंदर बहुत सारे मतलब औषधीय गुण है। रस निकलने के बाद इसका जो बीज रह जाता है, बीज में जो तेल है, ये तेल बहुत ही महंगा तेल एवं बहुत ही उपयोगी है, औषधीय गुण इसके अंदर है, और ये तेल बहुत काम में आता है, जैसे कि स्किन के लिए आता है, इसके लिए मतलब आँखों के लिए अच्छा है, ये हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है, ये स्किन के लिए अच्छा है, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी अच्छा है। ये अभी रिसेंटली देखा गया है कि कैंसर का भी प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है। अनार में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे कम किया जा सकता है? दूसरा, इसके जो बाई प्रोडक्ट है उनका उपयोग करके किसान अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं? अनार को ठीक ठाक रखने के लिए एक तो अगर लो टेम्परेचर में रखे और उसको जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग जिसको बोलता है, ये प्लास्टिक के ऊपर एक पैकेजिंग होता है, तो उस पर पैकेजिंग करके रखने से इसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत कम हो सकता है। अनार का जो वाइन बनाने के लिए भी तरीका हमने बनाया, एक बहुत अच्छा सा तरीका जो बिल्कुल स्पार्कलिंग क्लियर वाइन बन सकता है भगवा वैरायटी से। अनार की बागवानी कर किसान मूल्य संवर्धन के जरिए एक और अधिक लाभ कमा सकते हैं, वहीं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करके कम लागत में अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। मेरे से की कैमरामैन जगपाल के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।